भारत को तिगनी का नाच नचाने का फैसला हो चुका है। मुख्तारिया गल वध गई है। चीन भारत की गर्दन पर पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में एयरबेस बनाने जा रहा है। आईएसआई चिकन नेक तोड़ने की प्लानिंग करेगी। मेजर गोबर आरिया जो यूं लाइनें लगाता है ना, मैं आपको भी बताता हूं कि अब यहां पे कैसे लाइन लगेगी और इसका बंदोबस्त होगा। दुनिया के मैप को दिखा के कहता है कि ये मैप मैंने बनाया है, तो बहुत मार पड़ने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय फौज को बहुत मार पड़ने वाली है। भारत के अंदर से सिर्फ चाइना और बांग्लादेश के दरमियान आपको एक 17 किलोमीटर की लाइन खींचनी है और कहानी खत्म। चीन ने मुबैना तौर पर फौजी गाड़ियों, जमीन को हरकत देने वाली मशीनरियों के साथ साथ अपनी अस्करी सरगर्मियों में भी इजाफा कर दिया है। भाईजान, इस पर भारत को सांप सूंघ गए, बुकलाहट का शिकार हो गए। मेजर गोबर आरिया जैसे तलमला उठे, ऐसे दीवाने हुए कि मुल्कों के दरमियान से लकीरें, वो कहते प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे लाइनें लगाना शुरू कर दी। इंडियन फजाइया ने मिग हथियारों के साथ राफेल लड़ाका हथियारों का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये कहानी चली है। आगे आगे देखें होता है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त भारत तलमला रहा है और इतना तलमला रहा है कि इसको समझ नहीं आ रही कि इसने अब करना क्या है, क्योंकि भारत अब तक खुल के खेल रहा था और हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी करवा रहा था और इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब जब से अमेरिका ने चीन के खिलाफ इस खित्ते के अंदर एक्टिव रोल प्ले करने का फैसला किया है, चीन भी एक्टिव हो चुका है। अमेरिका तो हजारों मील दूर बैठा है, इसके खिलाफ मुआशी और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुकाबला चल रहा है। लेकिन चीन के हमसाये में भारत को तिगनी का नाच नचाने का फैसला हो चुका है और पाकिस्तान इस मामले में चीन के साथ मिलकर भारत के दांत खट्टे करेगा। और सबसे पहला शिकार भारत की 7 सिस्टर्स कहलाई जाने वाली वो रियासतें हैं जहां पे ये खेल खेला जाएगा और ये इस खेल का हिस्सा बनेंगी। जहां मैं इस वीडियो में आपको 7 सिस्टर्स के इर्द गिर्द भारतीय फौज की बागदौड़ के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मुख्तारिया गल वध गई है। चीन भारत की गर्दन पर पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में एयरबेस बनाने जा रहा है। बांग्लादेश को ना सिर्फ JF-17 थंडर दिए जाएंगे बल्कि J-10 भी उनकी फिजाइया को दिए जाएंगे और बांग्लादेश की फौज को मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान की ISI चिकन नेक तोड़ने की प्लानिंग करेगी। आला हुकाम के दौरे इस इलाके में गुज़िश्ता महीनों में तसलसल के साथ हो चुके हैं, जिस पर भारत ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था। पाकिस्तान मुश्तरका मशकें इस इलाके में करने जा रहा है, जिसमें बहरी मशकें भी होंगी, बर्री भी होंगी और फिजाई मशकें भी शामिल होंगी। मेजर गोबर आरिया, आपकी तो बैंड बज गई है। और ये 7 रियासतों की कहानी क्या है, जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जो मगरबी बंगाल में वाक़या हैं और इन रियासतों को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए एक तंग राहदारी इस्तेमाल होती है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है, जिसकी सरहदें नेपाल, बांग्लादेश, चीन और भूटान से मिलती हैं। तंग तरीन मकाम पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ा है। मैं अभी ये जो मेजर गोबर आरिया जो यूं लाइनें लगाता है ना, मैं आपको भी बताता हूं कि अभी यहां पे कैसे लाइन लगेगी और इसका बंदोबस्त होगा। ये एक अहम और इंतहाई हसास इलाका है जहां इंडिया ने गासबाना कब्जा कर रखा है और यहां के लोग अपनी आजादी के लिए इंडिया से जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने चीन को इस तरफ आने की दावत दी,
जहां भारत की चीखें निकली, वहीं मेजर गौरव आर्य जैसे जाली फिलासफर भी मैदान में टपक पड़े। पता नहीं ये कौन सा सस्ता नशा करता है कि ख्यालाती दुनिया में जाकर कुछ भी नतीजा अखज कर लेता है। दुनिया के मैप को दिखा के कहता है कि ये मैप मैंने बनाया है। जो इसे नक्शे पर नजर आता है वही लाइन लगाकर कह देता है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि इंडियन फौज में सिलेक्शन का क्या मेयार है, और अगर यही मेयार है तो बहुत मार पड़ने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय फौज को बहुत मार पड़ने वाली है, और वो गोबर आर्य जैसे डैश को भी फौज में भर्ती करने का जो खमियाजा है वो भुगतने वाले हैं। जिसने कभी खुद तो किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अरबाब इख्तियार को अपने फजूल मशवरों से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वसी करने के लिए इंडिया के हमसाए मुल्क बांग्लादेश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, दरमियान से ऐसे लाइन लगा दे कि रंगपुर के इलाके को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में शामिल कर लें। और अब तो मुझे इसकी ऑडियंस पे भी रहम आता है जो इसकी इतनी फजूल और सस्ते नशे के अंदर बातें सुनते हैं। असल में इन जैसे करैक्टरों ने अपनी ऑडियंस को ऐसे नशे में गर्क कर दिया है जिसमें वो बहक बहक कर इनकी झूठी और मन घड़त बातों पर यकीन कर लेते हैं। उन्हें खौफ की लोरियां रोजाना रात को सुनाई जाती हैं, जैसे अफीम के आदि को अफीम रात को सोने से पहले चिटाई जाती है। अब कोई इस अकल के अंधे से पूछे कि ये जो अमेरिका की मिसाल दे रहा है कि वो जब चाहे ग्रीनलैंड पे कब्जा कर ले, या फिर वो इसराइल की मिसाल देते हुए बताता है कि कैसे इसराइल ने अपने हमसाया ममालिक को खींच के रखा हुआ है। ओ भाई, वो अमेरिका है, दुनिया की बड़ी पावर्स में से एक, क्या दुनिया की सबसे बड़ी पावर है अब तक, और इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद कहलाई जाती है। इसके गजा पर पुरतशद्दुद वाकयात में मजलूम फलस्तीनियों के कत्ले आम करने के पीछे अमेरिका मौजूद है, जो इसे करोड़ों अरबों डॉलर ना सिर्फ देता है बल्कि दुनिया का जदीद तरीन असला फराहम करता है। यूएन उनके हाथ में, सिक्योरिटी काउंसिल उनके हाथ में, बड़े से बड़े तमाम जो इदारे ममालिक की बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब उनके घर की लौंडी है। तुम्हारे पीछे कौन है? 7 सिस्टर्स, रियासतें, जिन्होंने अपनी तकदीर का फैसला अपने हाथ में ले लिया है। वो जब चाहे अपनी आजादी का ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर सकती हैं, और इंडिया की जुर्रत ही नहीं है कि वो इनको इनके इस अमल से रोक सके। हालत इंडिया की ये है कि अगर वो अपनी फौज को इनके खिलाफ मैदान में उतारती है तो उसकी पूरी पूरी पलटूनें वहां पे गायब हो जाती हैं। ये फ्रीडम फाइटर इस फौज को ही गायब कर देते हैं, क्योंकि इन जंगलात में इस फौज को यहां से गुजरना किसी के बस का रोग नहीं है, और सिर्फ ये फ्रीडम फाइटर्स ही यहां पर सरवाइव कर सकते हैं और यहां पर जा सकते हैं। इन स्टेट्स ने इंडिया में रहते हुए भी अपनी रियासत कायम कर रखी है, जहां पर इनकी अपनी हुकूमत है, अपना झंडा है, अपना तराना है, अपनी करेंसी है, अपनी पार्लियामेंट है जहां इनका मुंतखब नुमाइंदा मौजूद है, अपनी जदीद फोर्स है, अपनी अदालत है जहां पर फौरन और बर वक्त इंसाफ मुहैया किया जाता है। इंडियन फोर्स इनकी टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकती। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान वाहिद पुल है जहां तमाम जमीनी तिजारती जो रास्ते हैं वो इसी राहदारी के जरिए गुजरते और तमाम तिजारत यहीं से होती है। असल में ये इलाका कुदरत की तरफ से बेशुमार मादनी वसाइल से लबरेज है। 20 फौजी और पुलिस चेक पोस्टों के बावजूद ये इंडिया की रिट को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि बजौर ताकत तुम इनसे कुछ भी नहीं मनवा सकते। ये रियासतें कम्युनिस्ट नजरिए को फॉलो करती हैं। ये ज्यादातर मौजे तंग के नजरियात से मुतासिर हैं।
तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके में चुम्बी वादी का सबसे जनूबी किनारा सिक्किम के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है। भले नक्शे पर यह भूटान में है, लेकिन हकीकत में चीन के लिए एक रसाई पॉइंट है जो सीधा राहदारी में खुलता है, जो इंडिया की तकलीफ का बाइस है। गोबरारिया बांग्लादेश के अंदर से तो कई किलोमीटर लंबी लाइन तुम्हें खींचनी पड़ेगी, जबकि खुद भारत के अंदर से सिर्फ चाइना और बांग्लादेश के दरमियान आपको एक 17 किलोमीटर की लाइन खींचनी है और कहानी खत्म। तमाम रियासतें फौरी तौर पे आजाद हो जाएंगी और भारत का उन रियासतों से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। सैटेलाइट की नई तस्वीरें इस दावे की तायीद करती हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की जो आर्मी है वो वादी गुलवान में मौजूद है और इसने इलाके में अपनी पोजीशन भी मजबूत कर ली है। चीन ने मुबैना तौर पर फौजी गाड़ियों, जमीन को हरकत देने वाली मशीनरियों के साथ साथ अपनी अस्करी सरगर्मियों में भी इजाफा कर दिया है। भाईजान, ये इसी मुकाम के करीब भी शामिल है जहां चंद साल पहले 15 जून की रात को हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी और भारतीय फौजियों की ऐसी ठुकाई हुई थी कि 20 लोग तो 20 फौजी तो शर्म से मर गए थे। अपनी तरफ से तो इंडियन फौज ने यह भी ऐलान किया है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वो तो पाकिस्तान का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। चीन की कहानी तो वैसे ही कहीं और खड़ी हुई है। पीएलए मुबैना तौर पे इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतों बशमूल अरुणाचल प्रदेश में गश्त कर रही है। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ 130 किलोमीटर की पेशकदमी से चीनी फौज भूटान, मगरबी बंगाल और इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतों को काट सकती है। शुमाल मशरकी इंडिया में तकरीबन 50 मिलियन लोग मुल्क से अलग हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सिलीगुड़ी कॉरिडोर दो बहुत अहम तिजारती रास्तों के दरमियान एक सैंडविच है, एक कदीम सिल्क रूट और दूसरा खलीज बंगाल के साथ दरियाई रास्ता। अगर चीन ये इलाके हासिल कर ले तो ये दोनों रास्तों को मिला सकता है और मेजर गोबरारिया तुम्हें पता है कि ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा और चीन ऐसा कर सकता है और उसने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि उसने आज नहीं तो कल डंडे के जोर पे तुम्हें हाँकना है और ये काम उसने करके छोड़ना है। अगर वो ऐसा करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार करें क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो शुरू से ही चीन का हिस्सा समझता है। खित्ते में कोई भी समझौता इन शुमाल मशरकी रियासतों को बाकी हिंदुस्तान से अलग थलग कर सकता है। ये आजादाना नकलो हमल करके अपने हमसाया मुल्क में आ जा सकते हैं और इन इलाकों में स्मगलिंग मामूल का हिस्सा है। ये गारमेंट्स, जानवरों की खालें, हाथी के दांत, गाय, कोयला, पत्थर, मंशियात, पोस्ट के बीज और नवादरात को राहदारी के जरिए नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत से बाहर स्मगल करते हैं। मॉनिटर छिपकली जैसी मखलूक को भी बाहर स्मगल किया जाता है और ये स्मगलिंग दिन की रोशनी में होती है। भूटान से मंशियात के स्मगलर राहदारी से जुड़ने वाली चेक पोस्ट के जरिए भारत में दाखिल होते हैं। इन्हें किसी चेकिंग या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। भत्ताखोरी आम है। मार्च के शुरू में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त तातुल पैदा हुआ जब बीएसएफ ने हिंदुस्तान की जानिब बाड़ लगाने की कोशिश की और इस वक्त बांग्लादेश के जो वहां गांव के रिहायशी थे डंडे लेके भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ मैदान में आ गए और इनका गुस्सा देखने वाला था और ऐसे लगता था कि ये अभी इनको चीर फाड़ के अलग कर देंगे। इस वक्त बांग्लादेश के जो बॉर्डर के ऊपर जितने भी गांव देहात हैं वहां पे रिहायशियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर भारत कोई शरारत करे तो उनको वक्ती तौर पे रोका जा सके। ये राहदारी
بنگلہ دیش اور جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے فراہم کرتی ہے جو تجارتی اور اقتصادی تعاون کے مواقع پیش کرتی ہے۔ سلیگوری کوریڈور چین کے BRI کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس وقت انڈیا بنگلہ دیش کی چین کے ساتھ ہونے والی پیش قدمیوں کی وجہ سے بکھلایا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کل تک جس ملک کو اس نے اپنے نیچے لگا رکھا تھا آج وہ اس کے مخالفوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ بس اس چیز کا انڈیا کے پیٹ میں بہت زیادہ مروڑ ہے۔ رہی صحیح کسر بنگلہ دیش کا یہ کہنا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ وہ اس علاقے میں فوجی مشقیں شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش نے ادھر ایک بیس بنانے کے لیے بھی پاکستان کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو ان 7 سٹیٹس کے بالکل قریب ہے۔ جیو پولیٹیکل بیلنس، خطے کے جغرافیائی سیاسی توازن انڈیا، چین، بنگلہ دیش اور دیگر پڑوسی ممالک کے کردار کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب محمد یونس نے چین میں بیٹھ کر کہا کہ یہ 7 بہن ریاستیں خشکی پر واقع ہیں اور خشکی سے گھری ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش سمندر کا واحد محافظ ہے تو ان کے پاس سمندر تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش پورے خطے شمال مشرقی ہندوستان کے لیے سمندر کے واحد محافظ ہیں۔ مزید چین پر زور دیا کہ وہ خطے میں اپنی موجودگی کو بڑھائے، اس پر بھارت کو سانپ سونگھ گئے، بکلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ میجر گوبراری جیسے تلمبلا اٹھے، ایسے دیوانے ہوئے کہ ملکوں کے درمیان سے لکیریں، وہ کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ایسے لائنیں لگانا شروع کر دی اور اب ان کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ انڈین مسلح افواج نے خطے میں سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ انڈین فضائیہ نے مگ طیاروں کے ساتھ بے شمار، اور وہ مگ طیارے جو اڑتے تابوت ہیں، بے شمار ایئر بیس پر رافیل لڑاکا طیاروں کا ایک سکواڈن بھی تعینات کیا ہے۔ ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے اس نے راہداری میں برہموس سپر سونک کروز میزائلوں کی ایک رجمنٹ کو بھی تعینات کیا ہے۔ کسی بھی فضائی در اندازی کو روکنے کے لیے S-400 میزائل سسٹم اس نے اس خطے کے اندر تعینات کیا جو اس نے رشیا سے خریدا تھا، اور اس کے علاوہ MRSAM اور آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم بھی وہاں پر تعینات کیا گیا ہے، اور ٹینکوں کے ساتھ ساتھ جنگی مشقیں بھی وہاں پر شروع کر رکھی ہیں۔ لیکن یہ سب اقدامات کیا انڈیا کو ان 7 سسٹرز کے ساتھ رکھ سکتی ہیں یا پھر نہیں؟ تو میرا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ کہانی چلی ہے، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ نے ابھی تک کمنٹس نہیں کیا، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔